बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना आ रहे हैं। वह पटना में बांकीपुर विधानसभा के उम्मीदवार को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वह सम्राट चौधरी से भी मिलेंगे। बताते चले कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार को लेकर आज पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से लेकर अन्य सदस्यों तक के साथ नितिन नवीन बैठकें और चर्चाएं करेंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड महबूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महबूबा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना आ रहे हैं और बांकीपुर विधानसभा के उम्मीदवार को लेकर बड़े नेताओं के साथ वार्ता भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी से लेकर? ये माफ करेंगे, देखिए माधवी, ये बड़ी बैठक है और आज शाम के बाद वो पटना आ रहे हैं। पटना में आने के बाद सबसे पहले वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद उन्होंने बांकीपुर के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया, उनके साथ बैठक करेंगे और कल एक बड़ी बैठक होगी। फिर कल ये बड़ी बैठक होगी। उस बैठक में कई वरिष्ठ नेता के साथ साथ बांकीपुर के कई लोगों को बुलाया गया जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे चर्चा होगी किस तरह से चुनाव जीता जाए और कई लोगों के जो नाम आ रहे हैं उम्मीदवार को लेकर उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि नितिन नवीन को ही तय करना है कि उम्मीदवार कौन होगा। 2-3-4 नाम हमने आपको बताया। नील रतन घोष का नाम है, अजय आलोक का नाम है, रुचिराज सिन्हा का नाम है, एक महिला का भी नाम है। तो कई नाम हैं जिन नामों पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी उनकी मुलाकात होगी। बांकीपुर विधानसभा को किस तरह जीता जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में कूदने से ये चुनाव बहुत हाई प्रोफाइल हो गया, बहुत ज्यादा ये चुनाव इंटरेस्टिंग मोड में चला गया है। तो नितिन नवीन के ये प्रेस्टीज की सीट है। सम्राट चौधरी के लिए प्रेस्टीज की सीट है कि चूंकि उनके 100 दिन के कामकाज की वहां जनता समीक्षा करेंगे। प्रशांत किशोर भी बोल चुके हैं। तो माधवी, ये आज इनका जो दौरा है 2 दिनों का दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों के दौरा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैंडिडेट की घोषणा भी हो जाएगी और नितिन नवीन बांकीपुर की जनता से भी डोर टू डोर मिल सकते हैं, ऐसी बात है। हालांकि आने वाले दिनों में जब नॉमिनेशन खत्म होगा तो उनका एक बड़ा कार्यक्रम बन रहा है, 3-4 दिन का कार्यक्रम, जो पटना में रहकर वो सीधे डोर टू डोर जाएंगे, अपने उम्मीदवार के जीत के लिए लोगों से वोट मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे। तो आज भी बैठक है, कल महत्वपूर्ण बैठक है, जिस बैठक में सभी पार्टी के कई बड़े नेता, बांकीपुर की कई बड़े लोग, बांकीपुर के जनता से वो विचार विमर्श करेंगे और किस तरीके से बांकीपुर का चुनाव जीता जाए, संगठन को मजबूत किया जाए और साथ ही आने वाले दिनों में जो 100 दिनों का सम्राट चौधरी की सरकार का होना, उसको लेकर के कई कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम को लेकर के बड़ी बैठक करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्वाभाविक बात है, सुप्रीम है बीजेपी के, तब से छोटे मोटे उनको पूरा पावर है। तो वो उनका डिसीजन, जो भी कुछ डिसीजन होगा, निश्चित तौर पर सर्वमान्य डिसीजन होगा। तो नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा पार्टी, संगठन, सरकार के साथ साथ कह सकते हैं कि बांकीपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 2 दिनों ये बैठकों का दौर चलेगा और फिर वो कह सकते हैं 2 दिनों के बाद दिल्ली जाएंगे और संभावना है इसी 2 दिनों के अंदर में बीजेपी अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर देगी। माधवी जी बिल्कुल महबूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।